हेलो स्टूडेंट्स, हायर मैथमेटिक्स के मेरे इस चैनल पे मैं डॉक्टर सौरभ गुप्ता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज का वीडियो लेक्चर आप सबके लिए बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो लेक्चर में मैं ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जो कि ग्रुप थ्योरी के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है। और स्टूडेंट्स, ये ऐसा टॉपिक है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे CSIR नेट का हो, IIT JAM का हो या CUCET का हो, गेट का हो या जो अदर यूनिवर्सिटीज के एग्जाम्स होते हैं वो हो। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हर एग्जाम में ऑलमोस्ट पूछे जाते हैं। और स्टूडेंट्स, उस टॉपिक का नाम है होमोमॉर्फिज्म। क्या है नाम स्टूडेंट्स? होमोमॉर्फिज्म। तो स्टूडेंट्स, ये मैं आपको बता दूं इसके बारे में पहले थोड़ा कि जो होमोमॉर्फिज्म है ये बेसिकली एक तरह की मैपिंग होती है, यानी कि एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप पे हम एक मैपिंग को डिफाइन करते हैं, मगर ये कोई साधारण मैपिंग नहीं है। इस मैपिंग की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, अपना एक नेचर होता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि बेसिकली होमोमॉर्फिज्म होता क्या है, मैथमेटिकली इसको कैसे लिखा जाता है, कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स, ये जो होमोमॉर्फिज्म है इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स के बारे में और उनके प्रूफ्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो लेक्चर। आइए देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम होमोमॉर्फिज्म को डिफाइन करते हैं कि बेसिकली होमोमॉर्फिज्म होता क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को डिफाइन करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिएगा। देखिए, मान के चलिए हमें दो ग्रुप दे रखे, क्योंकि देखो जब भी बात मैपिंग की होती है वहां पे दो ग्रुप तो एग्जिस्ट करते ही करते हैं। ठीक है ना? अगर हम नॉर्मल मैपिंग की बात करें तो वहां पे दो सेट एग्जिस्ट करते हैं, एक डोमेन होता है, कोडोमेन होता है। अब चूंकि हम ग्रुप थ्योरी में मैपिंग की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है यहां पे डोमेन भी एक ग्रुप होगा और कोडोमेन भी एक ग्रुप होगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो यहां पे हम क्या करेंगे, दो अलग अलग तरीके के ग्रुप डिफाइन करते हैं। ठीक है ना? देखिए ध्यान से समझिएगा। देखिए, लेट G स्टार या G*1 भी कह सकते हो आप, लेट G*1 और ये इसको आप G' लिख लो, एंड G"*2 बी एनी टू ग्रुप्स। मेरी बात समझ में आ रही है? यहां पे आपको G'*1 और G'*2 ये आपको कोई भी दो ग्रुप्स दे रखे। अब देखिए स्टूडेंट्स, चूंकि मैं जर्नल डेफिनेशन की बात कर रहा हूं तो यहां पे जो बाइनरी ऑपरेशन है वो मैंने *1 और *2 से डिनोट कर दिया है। ये कोई भी बाइनरी ऑपरेशन हो सकते हैं। ठीक है ना? तो देखिए, G'*1 और G'*2 ये दोनों अलग अलग ग्रुप हैं, तो जाहिर सी बात है दोनों में बाइनरी ऑपरेशंस भी अलग अलग होंगे। ठीक है ना? सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, कंडीशन पे डिपेंड करता है। ठीक है ना? देखिए स्टूडेंट्स, लेट G'*1 एंड G'*2 ये आपको कोई भी दो ग्रुप्स दे रखे हैं। ठीक है ना? देन द मैपिंग, तो जो मैपिंग होगी स्टूडेंट्स, एफ सच डेट G'*1 से G'*2 तक। बात क्लियर हो रही है? ठीक है ना? तो आपको यहां पे दो ग्रुप दे रखे थे, G' और G', ये कोई भी दो ग्रुप से। तो जो मैपिंग होगी एफ सच डेट कहां से, G' से G'' तक, ये होमोमॉर्फिज्म कब कहलाएगी? इज said to be a homomorphism if, ठीक है ना, if कब, जब स्टूडेंट्स ध्यान से समझना, ये जो दोनों ग्रुप्स हैं इनके जो बाइनरी ऑपरेशन है वो प्रिजर्व हो जाए। मेरी बात समझ रहे हो? ये जो दोनों ग्रुप्स आपको दे रखे हैं इनके जो अलग अलग बाइनरी ऑपरेशन है, जैसे G' का बाइनरी ऑपरेशन *1 है और G'' का बाइनरी ऑपरेशन *2 है, ये बाइनरी ऑपरेशन प्रिजर्व हो जाए इस मैपिंग के थ्रू। ठीक है ना? प्रिजर्व होने का क्या मतलब है, अब उसको समझो। देखो, प्रिजर्व होने का मतलब यह है, इफ
फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी डैश, ठीक है ना, जी डैश स्टार 1, ठीक है ना। आप क्या करो, आप कोई भी ये जो जी डैश है इसके कोई भी दो एलिमेंट्स उठा लो, ठीक है ना स्टूडेंट्स। और यहां पे देखो जी डैश क्या है, डोमेन, और जी डबल डैश क्या है, कोडोमेन। तो आप जी डैश के यानी डोमेन के कोई भी दो एलिमेंट्स उठा लो सच डेट, इस तरह से कि अगर मैं एफ ए स्टार 1 बी करूं तो वो बराबर हो एफ ए स्टार 2 एफ बी के, ठीक है ना। वेयर एफ ए और ये जो एफ बी है ये जाहिर सी बात है बिलोंग करेंगे जी डबल डैश में, जी डबल डैश स्टार 2 में। मेरी बात समझ में आई स्टूडेंट्स, क्लियर है, ठीक है। एक बार फिर से समझ लीजिए इस चीज को, इसको मैं बॉक्स में बंद कर दे रहा हूं, देखिए, क्योंकि ये हमारा रिजल्ट है, मेन रिजल्ट। क्लियर है स्टूडेंट्स, अब ध्यान से समझो इसको। देखो यहां पे जी डैश स्टार 1 और जी डबल डैश स्टार 2 ये आपको कोई भी दो ग्रुप्स दे रखे थे, ठीक है। स्टार 1 एक बाइनरी ऑपरेशन है, स्टार 2 अलग बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। तो जो मैपिंग हमने डिफाइंड करी जी डैश से जी डबल डैश तक, ये मैपिंग जो है स्टूडेंट्स ये होमोमॉर्फिज्म कब कहलाएगी, इफ, केवल और केवल तब जब आप ये जो जी डैश है इससे कोई भी दो एलिमेंट्स उठा लो फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी डैश, इस तरह से सच डेट, ये सच डेट है याद रखना, कि अगर मैं एफ ए स्टार 1 बी करूं, अब ध्यान से समझो जी डैश के अंदर बाइनरी ऑपरेशन कौन सा है, स्टार 1, और ए और बी ये दोनों जी डैश के एलिमेंट है, तो जाहिर सी बात है ए और बी के बीच में भी बाइनरी ऑपरेशन स्टार 1 ही लगेगा। तो मैंने क्या करा, एफ ए स्टार 1 बी ये बराबर होगा एफ ऑफ ए स्टार 2 एफ ऑफ बी। अब देखो स्टूडेंट्स यहां पे एफ ए और एफ बी जी डबल डैश में बिलोंग कर रहे हैं, और जी डबल डैश का बाइनरी ऑपरेशन क्या है, स्टार 2। तो जाहिर सी बात है कि एफ ए और एफ बी के बीच में बाइनरी ऑपरेशन स्टार 2 लगेगा। तो स्टूडेंट्स इसी को कहते हैं हम बाइनरी ऑपरेशन का प्रिजर्वेशन। ये जो बाइनरी ऑपरेशंस हो रहे हैं ये प्रिजर्व हो रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि हमने मैपिंग करी ए स्टार 1 बी जो कि बराबर होगा एफ ए स्टार 2 एफ बी के। मेरी बात समझ रहे हो स्टूडेंट्स। तो यहां पे क्या है, इसी ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो हमने मैपिंग का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, तो बेसिकली यहां पे क्या है, बाइनरी ऑपरेशन आप देख सकते हो प्रिजर्व हो रहा है, ठीक है ना। और इसी मैपिंग को हम कहते हैं होमोमॉर्फिज्म, ठीक है ना स्टूडेंट्स। देखिए मैपिंग तो कई तरह की होती है, मगर हमें फोकस केवल उन मैपिंग्स पे करना है जो मैपिंग बाइनरी ऑपरेशन को प्रिजर्व कर दें। तो इस तरह की जितनी भी मैपिंग ग्रुप थ्योरी में आएंगी वो सारी की सारी होमोमॉर्फिज्म होंगी, ठीक है ना। इसके अलावा अब आई होप आपको ये होमोमॉर्फिज्म तो अच्छे से समझ में आ चुका होगा, है ना, कि बेसिकली होमोमॉर्फिज्म किस तरह की मैपिंग होती है और कैसे उसे मैथमेटिकली हम डिफाइंड करते हैं। ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो होमोमॉर्फिज्म मैपिंग होती है इसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स भी होती हैं, और वो थ्योरम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं ग्रुप थ्योरी के अंदर। तो उन थ्योरम्स का प्रूफ भी हमें आना चाहिए, क्योंकि प्रूफ भी कई बार जो आपके कॉलेज और यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स होते हैं उन एग्जाम्स में भी कई बार उनका प्रूफ आ जाता है, और उनके जो रिजल्ट्स हैं वो डायरेक्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं उनमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यूज होते हैं। तो हमें प्रूफ भी आना चाहिए उन थ्योरम्स का, और रिजल्ट भी पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स अब डिस्कस करते हैं हम ये जो होमोमॉर्फिज्म है इनकी कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स को। आइए तो देखिए स्टूडेंट्स, अब चलते हैं होमोमॉर्फिज्म की पहली थ्योरम की तरफ, ठीक है ना, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो ये जो थ्योरम है सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट समझते हैं, उसके बाद में हम इसके प्रूफ पे आएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, थ्योरम क्या कहती है, इफ एफ सच डेट G1 स्टार 1 टू G2 स्टार 2, यानी एफ आपको एक मैपिंग दे रखी है, G1 जो ग्रुप है जिसमें बाइनरी ऑपरेशन स्टार 1 है, G1 से G2 तक, और G2 में बाइनरी ऑपरेशन स्टार 2 है। और स्टूडेंट्स ये जो मैपिंग है आपकी, ये दे रखा है कि एक होमोमॉर्फिज्म मैपिंग है। मेरी बात समझ रहे हो, यहां पे ये जो f है G1 से G2 तक की, तो ये जो मैपिंग है आपकी ये कैसी है, ये होमोमॉर्फिज्म है। तो स्टूडेंट्स आपको प्रूफ करना है कि f ऑफ E1 बराबर होगा E2 के,
ये जो f ऑफ E1 है ये बराबर होगा E2 के। अब ध्यान से समझो स्टूडेंट्स, ये जो E1 है और E2 है ये आइडेंटिटी एलिमेंट है G1 और G2 के, G1 और G2 के। तो बेसिकली ये थ्योरम कह क्या रही है, पहले आप इसको समझ लो, थोड़ा मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूं। देखो ये आपको एक मैपिंग दे रखी है G1 से G2 तक की, यानी G1 जो है वो तो डोमेन हो गया और G2 आपका कोडोमेन हो गया, ठीक है ना। और G1 से G2 तक की आपको क्या डिफाइन कर रखी है, एक मैपिंग F। अब देखो स्टूडेंट्स, ये कह रहा है कि जो G1 का आइडेंटिटी एलिमेंट है वो डायरेक्टली मैप करेगा G2 के आइडेंटिटी एलिमेंट पे, ठीक है ना। यानी कि जो f ऑफ E1 है वो बराबर हो जाएगा E2 के। ये चीज आपको यहां पे थ्योरम में दे रखी है और यही आपको प्रूफ करनी है, ठीक है ना। ये चीज आपको बता रहा है कि अगर कोई मैपिंग होमोमॉर्फिज्म है तो उसमें जो G1 का आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो हमेशा G2 के आइडेंटिटी एलिमेंट पे ही मैप होगा, एग्जैक्टली वहीं पे, ठीक है ना। और ये चीज अब आपको क्या करनी है, प्रूफ करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए सबसे पहले हम इसको प्रूफ करते हैं, है ना। आई होप आपको डायग्राम से तो समझ में आ ही गया होगा कि ये थ्योरम क्या रही है। अब इसको हम प्रूफ करते हैं। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, ये जो थ्योरम्स हैं इनका रिजल्ट जितना इंपॉर्टेंट है, इनका प्रूफ उतना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम्स में कई बार प्रूफ भी आ जाता है और कई बार इनका रिजल्ट डायरेक्टली क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यूज भी होता है। देखिए स्टूडेंट्स ये क्या रही है थ्योरम, अब इसको प्रूफ करते हैं। देखो मान के चलिए इफ कोई एक एलिमेंट ए है जो कि G1 में बिलोंग करता है, ठीक है ना। यानी ये जो G1 है इसमें कोई भी एक एलिमेंट है जो बिलोंग करता है, देन तो ये जो एलिमेंट ए है इसकी जो इमेज होगी यानी F है वो बिलोंग करेगी G2 में। जाहिर सी बात है भाई, मैपिंग है तो कोई एलिमेंट G1 में बिलोंग कर रहा है तो इस एलिमेंट की इमेज G2 में बिलोंग करेगी, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब देखिए ये जो F है इसको मैं लिख सकता हूं FA स्टार 2 E2, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, क्यों, क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो FA है ये भी G2 का एलिमेंट है और ये जो E2 है ये आइडेंटिटी एलिमेंट है G2 की, और जो G2 है उसके अंदर बाइनरी ऑपरेशन क्या है, स्टार 2। तो इसको मैं लिख सकता हूं FA स्टार 2 E2, क्योंकि ये भी FA के ही बराबर होगा। भाई आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब क्या होता है कि ग्रुप के किसी भी एलिमेंट को आप आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ में ऑपरेट कराओ आपको वही एलिमेंट मिल जाता है। तो यहाँ पे यही तो हो रहा है, FA जो है वो भी G2 का एलिमेंट है, E2 है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है G2 का, और G2 में बाइनरी ऑपरेशन स्टार 2 है, तो FA को E2 के साथ ऑपरेट कराओगे तो FA ही तो मिलेगा। तो स्टूडेंट ये हो गई आपकी पहली इक्वेशन, ठीक है। अब ध्यान से समझो, ये जो FA है स्टूडेंट्स ये आपको मालूम है कि A जो है वो G1 का एलिमेंट है, तो ये जो A है इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं A स्टार 1 E1 के। बताओ ये जो A है आपका भाई ये G1 का एलिमेंट है और E1 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G1, और G1 में बाइनरी ऑपरेशन स्टार 1 है, ठीक है ना। तो इसको FA को, ये जो A है इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं, A को ऑपरेट कराऊंगा E1 से तो A ही तो मिलेगा। तो देखो स्टूडेंट्स हमें ये दे रखा है कि जो F है मैपिंग ये होमोमॉर्फिज्म है, इसका मतलब बाइनरी ऑपरेशन प्रिजर्व होगा। तो इसका मतलब ये है कि FA जो है वो बराबर हो जाएगा, अगर मैं इसकी बात करूं तो FA स्टार 2 F ऑफ E1 होगा कि नहीं होगा बताओ, ठीक है। क्यों, क्योंकि F एक होमोमॉर्फिज्म है तो बाइनरी ऑपरेशन तो प्रिजर्व होगा ही होगा। तो यहां पे आप लिख लीजिए F इज अ होमोमॉर्फिज्म, F इज अ होमोमॉर्फिज्म। स्टूडेंट्स याद रखना, जैसे मैं आपको लिखवा रहा हूं एग्जाम्स में आप बिल्कुल इस तरह से ही प्रूफ करोगे, जो जो कंडीशन आप अप्लाई कर रहे हो उसको ब्रैकेट में लिखते जाओगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो, अब ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन, हो गई कि नहीं हो गई सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब देखो अगर मैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन देखूं तो FA इस एक्सप्रेशन के बराबर भी है और FA इस एक्सप्रेशन के बराबर भी है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन मैं इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन के बराबर रख सकता हूं, क्योंकि FA इसके बराबर भी है और FA इसके बराबर भी है। तो देखो स्टूडेंट्स FA
स्टार टू ई टू किसके बराबर हो जाएगा? एफ ऑफ ए स्टार टू एफ ऑफ ई वन के। अब देखो यहां से लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ हम लगाएंगे तो एफ ए से एफ ए कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि एफ ए भी लेफ्ट साइड में और इस तरफ भी एफ ए लेफ्ट साइड में, तो बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो देखो यहां पे एफ ऑफ ई वन ई टू के बराबर होगा कि नहीं होगा, बताओ? होगा, और यही हमें प्रूफ करना था, एफ ऑफ ई वन बराबर ई टू, ये हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया? तो आई होप आपको ये थ्योरम का प्रूफ भी अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि किस तरह से थ्योरम का प्रूफ हो रहा है और थ्योरम कह क्या रही है, ये चीज भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं अपनी अगली थ्योरम की तरफ, आइए। तो देखिए स्टूडेंट्स अब चलते हैं होमोमॉर्फिज्म की सेकंड थ्योरम की तरफ, ठीक है ना? तो सबसे पहले तो हम इसका स्टेटमेंट समझते हैं कि बेसिकली ये थ्योरम कह रही है, उसके बाद हम इसके प्रूफ पे चलेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे आपको एक मैपिंग दे रखी है एफ सच दैट G1 स्टार 1 से G2 स्टार 2, और ये जो मैपिंग है ये भी पहले की तरह ही एक होमोमॉर्फिज्म मैपिंग है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपसे क्या कह रहा है कि एफ ऑफ ए इनवर्स बराबर होगा एफ ए के होल इनवर्स के। मेरी बात समझ रहे हो? इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि अगर कोई मैपिंग होमोमॉर्फिज्म है तो उस मैपिंग में जो इनवर्स एलिमेंट होगा G1 का वो मैप करेगा एग्जैक्टली इनवर्स एलिमेंट ऑफ G2। ठीक है, अब इसको भी थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझ लीजिए अच्छे से, ठीक है ना स्टूडेंट? देखिए ये कह रहा है कि आपको एक मैपिंग दे रखी है G1 से G2 तक की, यानी G1 डोमेन हो गया, G2 को डोमेन हो गया, ये एक मैपिंग आपको दे रखी है F। ठीक है, तो अब देखो अगर G1 का एलिमेंट A मैप कर रहा है G2 के एलिमेंट पे FA पे, तो इसका मतलब यह है कि जो G1 का कोई भी इनवर्स एलिमेंट होगा, यानी कि कोई भी A इनवर्स एलिमेंट होगा, तो वो एग्जैक्टली मैप करेगा F ऑफ A इनवर्स पे। क्लियर है स्टूडेंट्स? यानी कि जो F ऑफ A का इनवर्स होगा वो बराबर होगा F ऑफ A इनवर्स के, ये थ्योरम कह रही है। क्लियर है? यानी G1 का जो इनवर्स होगा वो एग्जैक्टली G2 के इनवर्स पे ही मैप करेगा, इनवर्स एलिमेंट पे ही मैप करेगा। यानी कि आपको ये प्रूफ करना है कि जो FA का इनवर्स है वो बराबर होगा FA इनवर्स के। ठीक है ना स्टूडेंट्स? और ये चीज आपको यहां पे प्रूफ करनी है, चाहे आप G1 का कोई भी एलिमेंट उठा लो, तो लिखा है फॉर एवरी A बिलोंग्स टू G1, कोई भी एलिमेंट G1 का उठा लो, उस एलिमेंट का जो इनवर्स होगा वो G2 के एग्जैक्टली इनवर्स एलिमेंट पे ही मैप करेगा। ठीक है ना? क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है, अब देखो, अब इसको हम प्रूफ करते हैं। ठीक है, अब इसका प्रूफ क्या होगा, अब इसको समझते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स? देखिए यहां पे हमें क्या शो करना है, बेसिकली पहले हम ये लिख लेते हैं। देखो वी हैव टू शो डेट, हमें क्या शो करना है, हमें स्टूडेंट्स ये शो करना है कि जो एफ ए है स्टार टू एफ ऑफ ए इनवर्स ये बराबर होना चाहिए E2 के, और E2 बिलोंग किस में करना चाहिए, G2। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? क्लियर है? यानी कि हमें यह शो करना है कि जो एफ ए, अब देखो ध्यान से, ये जो एफ ए है स्टूडेंट्स ये G2 का एलिमेंट है, जो एफ ए इनवर्स है ये भी G2 का एलिमेंट है, बाइनरी ऑपरेशन भी जाहिर सी बात है G2 का ही लगेगा। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, मतलब सॉरी, इन दोनों को जो हमने ऑपरेट कराया है विद रेस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन स्टार टू, तो हमें जाहिर सी बात है जो आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा वो भी G2 का ही होगा। तो ये चीज हमें बेसिकली शो करनी है, क्योंकि इसका मतलब ही है कि एफ ए, ये जो एफ ए है इसका जो इनवर्स है वो ये है, यानी कि एफ ए और एफ ए इनवर्स ये एक दूसरे के इनवर्स है। तभी तो अगर हमने स्टार टू बाइनरी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में इन दोनों को ऑपरेट कराया तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया। ये स्टेटमेंट का यही मतलब है, और यही चीज हमें इस थ्योरम में शो करनी है। अब ध्यान से समझो स्टूडेंट्स, ठीक है ना? देखो ये कैसे शो होगी। हमें मालूम है कि
एफ एक होमोमॉर्फिज्म मैपिंग है, तो इससे पहले वाली थ्योरम ने हमने पढ़ा था कि अगर कोई मैपिंग होमोमॉर्फिज्म है तो आइडेंटिटी एलिमेंट G1 का एग्जैक्टली G2 के आइडेंटिटी एलिमेंट पे मैप करेगा। ये चीज हमने पढ़ी थी। अब देखो G2 का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, E2, और G1 का आइडेंटिटी एलिमेंट है E1। तो इसका मतलब ये है कि जो E2 है स्टूडेंट्स वो f ऑफ E1 के बराबर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो ये जो E1 है इसको मैं लिख सकता हूं A*1 A इनवर्स के, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? बताओ भाई। A जो है ये आपका G1 का एलिमेंट है, A इनवर्स भी G1 का एलिमेंट है, तो जाहिर सी बात है जो बाइनरी ऑपरेशन लगेगा वो भी तो G1 का होगा, वही लगाया है मैंने। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखो, अब चूंकि F एक होमोमॉर्फिज्म मैपिंग है तो इसमें जो बाइनरी ऑपरेशन है वो प्रिजर्व होगा। तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं, ठीक है ना। अब देखो इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं f ऑफ a स्टार टू f ऑफ a इनवर्स के। बताओ लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? भाई देखो f एक होमोमॉर्फिज्म मैपिंग थी तो E2 बराबर हो गया f ऑफ E1 के। E1 को मैंने लिख दिया A*1 A इनवर्स के, ठीक है। अब A G1 का एलिमेंट है तो A इनवर्स भी G1 का एलिमेंट है, तो बाइनरी ऑपरेशन भी G1 का ही होगा, ठीक है ना। अब ये जो फंक्शन है ये बराबर हो जाएगा, चूंकि f एक होमोमॉर्फिज्म मैपिंग है तो f*** f इनवर्स के बाइनरी ऑपरेशन प्रिजर्व होगा। तो यहां पे आप लिख दीजिए f इज अ होमोमॉर्फिज्म। ठीक है स्टूडेंट्स, f इज अ होमोमॉर्फिज्म। बात क्लियर हो गई? अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे ये जो एक्सप्रेशन है ये एक्सप्रेशन आपका E2 के बराबर होगा कि नहीं होगा? ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि जो f ऑफ a है *2 f ऑफ a इनवर्स बराबर होगा E2 के, और यही हमें शो करना था। वी हैव टू शो दैट f*** f इनवर्स बराबर E2, और E2 किस में बिलोंग कर रहा है? G2 में, G2*2 में। तो इसका क्या मतलब हो गया? देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, यानी कि ये जो fa है, ये जो fa है स्टूडेंट्स, इसका जो इनवर्स होगा वो क्या होगा? वो fa इनवर्स होगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है? और यही हमें थ्योरम में प्रूफ करना था कि जो fa इनवर्स है वो बराबर होना चाहिए fa के होल इनवर्स के, ठीक है ना। यही चीज हमें क्या करनी थी? प्रूफ करनी थी। प्रूफ बहुत सिंपल है इसके, मगर रिजल्ट उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो प्रूफ तो आते ही है, लेकिन इसके साथ में इसका जो रिजल्ट्स हैं वो भी आ जाते हैं कई बार डायरेक्टली एग्जाम्स में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको इसका भी प्रूफ समझ में आ चुका होगा। अब चलते हैं स्टूडेंट्स होमोमॉर्फिज्म की थर्ड थ्योरम की तरफ। आइए तो देखिए स्टूडेंट्स, अब चलते हैं होमोमॉर्फिज्म की थर्ड थ्योरम की तरफ। ये भी स्टूडेंट्स मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है, तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि बेसिकली ये थ्योरम क्या कह रही है। देखिए स्टूडेंट्स, इफ f such that G1*1 to G2*2 is a homomorphism, यहां पे भी आपको ये जो फंक्शन है f जो कि G1 से G2 पे जा रहा है, ये एक होमोमॉर्फिज्म मैपिंग है। अब जाहिर सी बात है, अगर हम होमोमॉर्फिज्म की बात कर रहे हैं तो जितनी भी मैपिंग होंगी वो सारी होमोमॉर्फिज्म तो होंगी। तो स्टूडेंट्स यहां पे ये जो होमोमॉर्फिज्म मैपिंग है, तो यहां पे हमें क्या दे रखा है कि अगर f एक होमोमॉर्फिज्म मैपिंग है तो जो fa का ऑर्डर होगा वो हमेशा डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ a को। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? ठीक है, यानी कि ये क्या रहा है कि fa, देखो fa किसका एलिमेंट है? G2 का, और a किसका एलिमेंट है? G1 का। तो जो G2 का एलिमेंट का ऑर्डर है वो G1 के एलिमेंट के ऑर्डर को क्या करेगा? हमेशा डिवाइड करेगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है, तो अब हम इसको प्रूफ करते हैं कि बेसिकली इसका प्रूफ कैसे होता है। हालांकि इसका रिजल्ट भी जरूरी है, डायरेक्टली क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यूज होता है, और एग्जाम्स में कई बार इसका प्रूफ भी आ जाता है, ठीक है ना। तो ये भी अच्छी थ्योरम है, मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है। तो देखिए बेसिकली ये क्या रही है, देखिए यहां पे हमें इसको प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो ये क्या रही है, देखिए ये कह रही है कि अगर G1 एलिमेंट जो है जिसका ऑर्डर A है, अगर A का ऑर्डर n है और ये जो fa है, इफ
इस एफ ए का जो ऑर्डर है वो एम है, तो इसका मतलब ये है कि जो एम है ये हमेशा एन को डिवाइड करेगा, एम हमेशा एन को डिवाइड करेगा। ये थ्योरम की स्टेटमेंट को मैंने मैथमेटिकली लिखा है कि अगर ए का ऑर्डर एन है और एफ ए का ऑर्डर एम है तो एम हमेशा एन को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, और यही चीज हमें अब क्या करनी है, प्रूफ करनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए लेट अगर ए का ऑर्डर एन है तो इसका मतलब ए की पावर एन बराबर ही होगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना, E1, क्योंकि हम बात कर रहे हैं G1 के एलिमेंट की। तो अगर ए का ऑर्डर एन है इसका मतलब ए की पावर एन बराबर क्या होगा, E1 होगा। तो देखो अगर हम f ऑफ ए एन बराबर f ऑफ E1 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। अब ध्यान से समझो स्टूडेंट्स, ये जो f ऑफ A1 सॉरी f ऑफ AN बराबर f ऑफ E1 है, ठीक है। अब यहां पे ये जो एलिमेंट ए है इसका ऑर्डर क्या है, n है, यानी a की पावर n बराबर E1। इसका मतलब ये है ये जो a है ये खुद से ऑपरेट हो रहा है n टाइम्स विद रेस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन स्टार 1। तो स्टूडेंट्स ये इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, a की पावर n को a स्टार 1 a स्टार 1 a स्टार 1 और ये कहां तक जाएगा, स्टार 1 a, यानी कि ये जो a है ये विद रेस्पेक्ट टू स्टार 1 n टाइम्स ऑपरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है ना। और ये जो f ऑफ E1 है ये जाहिर सी बात है डायरेक्टली मैप होगा E2 पे। हमने पढ़ा था अगर फंक्शन होमोमॉर्फिज्म है तो G1 का जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो एग्जैक्टली G2 के आइडेंटिटी एलिमेंट पे ही मैप होगा। तो यहां पे हमने यही किया है कि भाई a की पावर n बराबर E1 था, इसका मतलब ये है कि a खुद में n टाइम्स ऑपरेट हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन स्टार 1। तो मैंने लिख दिया f ऑफ a स्टार 1 a स्टार 1 a स्टार 1 अप टू स्टार 1 a कितनी बार n टाइम्स, और f ऑफ E1 को मैंने लिख दिया E2 को, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब ध्यान से समझो इसको, चूंकि f एक होमोमॉर्फिज्म है, ये हमें दे रखा है f इज अ f एक होमोमॉर्फिज्म है, ये चीज हमें दे रखी है। तो इसका मतलब ये है कि बाइनरी ऑपरेशन तो प्रिजर्व हो ही जाएंगे। तो स्टूडेंट्स इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं ना, f ऑफ a स्टार 2 f ऑफ a स्टार 2 अप टू कहां तक जाएगा, स्टार 2 f ऑफ a। जाहिर सी बात है ये भी n टाइम्स ही होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। और ये किसके बराबर है, E2 के। तो स्टूडेंट्स इसको मैं लिख सकता हूं f ऑफ a की होल पावर n बराबर E2 लिख सकता हूं। क्यों, क्योंकि ये जो ऑपरेट हो रहा है f a खुद से n टाइम्स, तो f a की पावर n बराबर E2 हो सकता है। तो स्टूडेंट्स यहां पे आपको ग्रुप में जो एलिमेंट का ऑर्डर होता है उसकी एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि अगर मान लो कोई एलिमेंट किसी भी ग्रुप का है और अगर a की पावर n बराबर e दे रखा है तो a का ऑर्डर कुछ भी हो वो हमेशा n को डिवाइड करेगा। ये एक प्रॉपर्टी होती है और ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, है ना, कि अगर मान लो ग्रुप का कोई भी एलिमेंट है और उस एलिमेंट की जो पावर है वो आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर है तो उस एलिमेंट का ऑर्डर कुछ भी हो वो n को हमेशा क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो यही प्रॉपर्टी हमें यहां लगानी है। अब एफ ए जाहिर सी बात है G2 का एलिमेंट है तो एफ ए की पावर n बराबर E2 है। तो इसका मतलब यह है कि एफ ए का ऑर्डर कुछ भी हो, एफ ए का ऑर्डर कुछ भी हो ये हमेशा n को डिवाइड करेगा। एफ ए का ऑर्डर कुछ भी हो हमेशा n को डिवाइड करेगा। और स्टूडेंट्स आप देखो यहां पे n किसका ऑर्डर है, a का। तो हम ये लिख सकते हैं कि जो ऑर्डर ऑफ एफ ए है वो ऑर्डर ऑफ a को हमेशा डिवाइड करेगा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते भाई, यहां पे n क्या है, n जो है a का ऑर्डर है ना। तो हम ये लिख सकते हैं कि अगर ऑर्डर ऑफ एफ ए डिवाइड कर रहा है n को तो ऑर्डर ऑफ एफ ए डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ n को। ये चीज हम लिख सकते हैं यहां पे। क्लियर है। तो स्टूडेंट्स यही चीज हमें यहां पे प्रूफ करनी थी। तो आई होप आपको ये वाली थ्योरम भी अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। अगर नहीं आई है तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, ध्यान से समझिए।
आपको एक मैपिंग दे रखी थी G1 से G2 तक की और ये होमोमॉर्फिज्म मैपिंग थी। आपको प्रूफ करना था कि भाई ये जो G2 का एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट हो, उसका जो ऑर्डर है वो G1 के एलिमेंट के ऑर्डर को हमेशा डिवाइड करेगा, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने सपोज किया कि अगर मान लो एलिमेंट A का ऑर्डर n है और एलिमेंट FA का ऑर्डर m है, तो m हमेशा n को डिवाइड करना चाहिए, ये थ्योरम कह रही है। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे A का ऑर्डर क्या है, n है, तो इसका मतलब ये है कि A की पावर n बराबर E1 होगा। और E1 क्या है, G1 का आइडेंटिटी एलिमेंट, तो इसको मैं लिख सकता हूँ f ऑफ A की पावर n इज इक्वल्स टू f ऑफ E1। अब देखो A की पावर n बराबर E1 है, इसका मतलब यह है कि A खुद में n टाइम्स ऑपरेट होगा विद रेस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन *1। तो मैंने f ऑफ A की पावर n को लिख दिया f ऑफ A *1, f ऑफ A *1, A*1 अप टू *1 ऑफ A, कितनी बार n टाइम्स, और ये किसके बराबर है, E2 के बराबर, क्योंकि f ऑफ E1 E2 के बराबर ही होगा। अगर फंक्शन होमोमॉर्फिज्म है तो आइडेंटिटी एलिमेंट पे मैप होगा, ठीक है ना स्टूडेंट। अब देखो, चूंकि f एक होमोमॉर्फिज्म मैपिंग है तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं, बाइनरी ऑपरेशन का प्रिजर्वेशन होगा। तो f ऑफ A *2 f ऑफ A *2 अप टू *2 f ऑफ A, ये भी n टाइम्स होगा और E2 के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये है कि f ऑफ A की पावर n बराबर E2 हो जाएगा। और हमें मालूम है कि अगर किसी भी एलिमेंट की पावर n आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर है तो उस एलिमेंट का ऑर्डर कुछ भी हो n को हमेशा डिवाइड करेगा, वही प्रॉपर्टी मैंने यहाँ लगा दी। तो देखो f a की पावर n बराबर E2 है, E2 किसका आइडेंटिटी एलिमेंट है, G2 का। तो इसका मतलब ये है कि f a का ऑर्डर हमेशा n को डिवाइड करेगा, और n किसका ऑर्डर है यहाँ पे, a का, तो जाहिर सी बात है ऑर्डर ऑफ f a डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ a को, और यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको ये वाली थ्योरम भी अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। अब स्टूडेंट्स चलते हैं होमोमॉर्फिज्म की आखिरी थ्योरम की तरफ, क्योंकि वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है और हमें आनी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। आइए देखिए स्टूडेंट्स, अब चलते हैं होमोमॉर्फिज्म की लास्ट थ्योरम की तरफ। ये भी स्टूडेंट्स मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है। तो सबसे पहले तो हम इसका स्टेटमेंट समझते हैं कि कह क्या रही है, उसके बाद हम इसके प्रूफ को डिस्कस करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, थ्योरम ये कह रही है कि अगर f कोई भी एक होमोमॉर्फिज्म मैपिंग आपको दे रखी है फ्रॉम अ ग्रुप G टू अ ग्रुप G डैश, ठीक है, अगर f कोई भी आपको एक होमोमॉर्फिज्म मैपिंग दे रखी है फ्रॉम अ ग्रुप G टू अ ग्रुप G डैश, देन तो H मान लो कोई भी सब ग्रुप है G का, तो ये जो H की जो इमेज होगी FH, ये भी एक सब ग्रुप होगा G डैश का। बात समझ में आ रही है, H अगर कोई भी ग्रुप G का सब ग्रुप है तो ये जो FH होगा, जो H की इमेज है, ये FH भी सब ग्रुप होगा G डैश का, और यही आपको प्रूफ भी करना है स्टूडेंट्स। मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है, और ये जो थ्योरम है इसका रिजल्ट भी डायरेक्टली कई बार यूज करने के लिए आ जाता है एग्जाम्स में, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, और इसका प्रूफ तो आता ही आता है, ठीक है ना। इसीलिए हमें इसको दोनों तरीके से समझना है। रिजल्ट तो हमने समझ लिया, अब इसके प्रूफ पे चलते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, अब इसके प्रूफ को देखते हैं, ये इसका प्रूफ होता कैसे आखिर। देखो क्लियरली यहां पे आपको एक चीज डिफाइन की हुई है पहले से ही, कि जो FH है वो जाहिर सी बात है कंटेंट करेगा G डैश में, ऑब्वियस है, ठीक है ना, क्योंकि भाई देखो H के अंदर जो एलिमेंट है वो G के हैं, तो FH के अंदर एलिमेंट G डैश के ही तो होंगे, तो जो FH है वो जो सेट बनेगा वो G डैश में ही तो कंटेन करेगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब देखो यहां पे एंड ये जो FH है आपका, ये नॉन एम्प्टी होगा, ठीक है ना, ये जो FH है ये नॉन एम्प्टी होगा। क्यों नॉन एम्प्टी होगा, बिकॉज ये जो H आपका सब ग्रुप है G का, ठीक है, तो अगर सब ग्रुप है तो भाई आइडेंटिटी एलिमेंट तो कंटेन होगा ही होगा, ठीक है ना, आइडेंटिटी एलिमेंट कंटेन होगा। इसका मतलब क्या है कि f ऑफ E बराबर हो जाएगा E डैश के, क्योंकि हमें मालूम है कि अगर मैपिंग होमोमॉर्फिज्म होती है तो आइडेंटिटी एलिमेंट पे ही मैप करता है। तो देखो ये जो E है ये G का आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो f ऑफ E बराबर E डैश होगा, जो E डैश है वो आपका G डैश का आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो देखिए ध्यान से, ये जो E डैश होगा ये जाहिर सी बात है FH में कंटेन करेगा, तभी तो हम कह रहे हैं कि जो FH है आपका ये नॉन एम्प्टी है, क्योंकि एटलीस्ट इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट तो कंटेन करेगा ही करेगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। वेयर जहां पे आप ये लिख सकते हो कि जो E डैश है ये आइडेंटिटी एलिमेंट है G डैश का, वेयर E डैश
इज द आइडेंटिटी एलिमेंट किसका, ग्रुप जी डैश का। बात समझ में आ गई, क्लियर है स्टूडेंट्स, ठीक है। यानी कि मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं क्लियरली, देखो एफ एच जो है उसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो जी डैश में कंटेन करेंगे, और ये ऑब्वियस भी है, क्यों, क्योंकि एच एक सब ग्रुप है जी का, तो जाहिर सी बात है एच के अंदर जितने एलिमेंट है जी के ही होंगे। तो जो एफ एच है इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे जी डैश के होंगे। तो एफ एच कंटेन कर रहा है जी डैश में, और एफ एच नॉन एम्प्टी है, क्यों, क्योंकि एच एक सब ग्रुप है तो आइडेंटिटी एलिमेंट तो होना ही होना है, तो ई बिलोंग करेगा एच में। तो अगर ई एच में बिलोंग करेगा तो एफ ऑफ ई बराबर ई डैश होगा, तो ई डैश एफ एच में बिलोंग करेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि एफ एच तो नॉन एम्प्टी हो गया, जहां पे ई डैश क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी डैश, मैं पहले ही बता चुका हूं आप लोगों को, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब देखिए ध्यान से, अब देखो यहां पे सब ग्रुप का आपको एक रिजल्ट पता होना चाहिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। रिजल्ट क्या है स्टूडेंट्स, कि अगर मान लो H एक सब ग्रुप है जी का, ये मैं आपको रिजल्ट बता रहा हूं, अगर H एक सब ग्रुप है जी का, ठीक है ना, और H में कोई भी दो एलिमेंट्स हम ले लें, फॉर एवरी A, B बिलोंग्स टू G, तो जो A इंटू बी इनवर्स है वो हमेशा H में बिलोंग करेगा, ये याद रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट है स्टूडेंट। इसको हम वन स्टेप टेस्ट भी कहते हैं। अगर H एक सब ग्रुप है किसी भी ग्रुप G का, तो आप H के कोई भी दो एलिमेंट उठा लो, उन दोनों का अगर हम ऑपरेट कराएं दोनों को, यानी कि A इंटू बी इनवर्स, वो हमेशा H में बिलोंग करना चाहिए अगर H एक क्या है, सब ग्रुप है, ठीक है ना। यहां पे मैंने इनटू लगाया है, अब ये डिपेंड करता है, बाइनरी ऑपरेशन कोई भी हो सकता है, एडिशन होगा तो यहाँ एडिशन आ जाएगा, ठीक है ना, एडिशन मॉड्यूल होगा तो यहाँ एडिशन मॉड्यूल आ जाएगा, डिपेंड करता है आप किस तरह के बाइनरी ऑपरेशन को यूज कर रहे हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। ये मैंने आपको रिजल्ट समझाया है और यही रिजल्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखो एफ एच यहाँ पे अगर आपको एक सब ग्रुप दे रखा है जी डैश का, तो इसका मतलब ये है कि एफ एच भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए वन स्टेप टेस्ट को, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो देखिए मान के चलिए कि ए डैश और बी डैश ये दो एलिमेंट है जो एफ एच में बिलोंग कर रहे हैं, और एफ एच क्या है, एफ एच जी डैश का सब ग्रुप है, तो ये इस वन स्टेप टेस्ट को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इसका मतलब ये है देन कि जो ए डैश इंटू बी डैश का इनवर्स है ये एफ एच में कंटेन करना चाहिए। अगर ये रिजल्ट सेटिस्फाई हो गया तो इसका मतलब ये है कि एफ एच एक सब ग्रुप होगा जी डैश का, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो यहां पे मैंने बाइनरी ऑपरेशन प्रोडक्ट का यूज किया है थ्योरम को प्रूफ करने के लिए, आप चाहो तो कोई भी बाइनरी ऑपरेशन यूज कर सकते हो, ये हम प्रूफ कर रहे हैं तो इसीलिए यहां पे मैंने प्रोडक्ट का यूज कर लिया, ठीक है ना, बाइनरी ऑपरेशन का। और रिजल्ट तो सबसे सेम ही आएगा और सेम तरीके से प्रूफ होगा, चाहे कोई भी आप बाइनरी ऑपरेशन का यूज करो, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए तो ए डैश इंटू बी डैश का इनवर्स बिलोंग कर रहा है एफ एच में, ये हमें शो करना है बेसिकली, है ना, तभी ये प्रूफ होगा कि एफ एच एक सब ग्रुप है जी डैश का। अब ध्यान से समझो, अगर ए डैश और बी डैश ये बिलोंग कर रहे हैं एफ एच में, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है देन देयर एग्जिस्ट, ये देयर एग्जिस्ट का साइन होता है, देयर एग्जिस्ट ऐसे दो एलिमेंट ए और बी बिलोंग करेंगे एच में सच डेट कि एफ ऑफ ए बराबर हो जाएगा ए डैश के और एफ ऑफ बी बराबर हो जाएगा बी डैश के। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? देखो अगर ए डैश और बी डैश ये दो एलिमेंट एफ एच में बिलोंग कर रहे हैं देन देयर एग्जिस्ट, तो हमेशा ए और बी ऐसे दो एलिमेंट एच में बिलोंग करेंगे कि अगर मैं एफ ऑफ ए लूं तो वो ए डैश के बराबर आए और एफ ऑफ बी लूं तो बी डैश के बराबर आए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो यहां पे ए डैश डॉट बी डैश का इनवर्स जो मैंने यहां पे लिखा था, ठीक है ना, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा एफ ऑफ ए के इनटू एफ ऑफ बी के होल इनवर्स के। ध्यान से समझो अब स्टूडेंट्स, अब इस चीज को जरा थोड़ा सा ध्यान लगा के समझो। देखो ए डैश और बी डैश बिलोंग कर रहे थे एफ एच में, तो इसके करस्पॉन्डिंग दो एलिमेंट ए और बी ऐसे बिलोंग कर रहे हैं एच में कि सच डेट एफ ऑफ ए बराबर ए डैश है और एफ ऑफ बी बराबर बी डैश है। अब देखो
ए डैश इंटू बी डैश का इनवर्स, ये बराबर हो जाएगा किसके, एफ ए के, क्योंकि ए डैश, देखो ए डैश किसके बराबर है, एफ ए के, तो ए डैश की जगह तो एफ ए रख दिया इंटू, अब देखो बी डैश किसके बराबर है, एफ बी के, तो बी डैश की जगह मैंने एफ बी रख दी और इस बी डैश का इनवर्स है तो एफ बी का भी पूरा होल इनवर्स आ गया। बात क्लियर हो गई? ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो ध्यान से, अब हमें मालूम है, हमने एक अभी रिजल्ट प्रूफ किया था कि अगर फंक्शन होमोमॉर्फिज्म है तो इनवर्स एलिमेंट हमेशा इनवर्स एलिमेंट पे मैप करता है। तो इसका मतलब ये है, हमने अभी अभी प्रूफ किया था जो, उस रिजल्ट को हम यहाँ यूज करेंगे, एफ ए इंटू एफ बी का होल इनवर्स बराबर होगा एफ बी इनवर्स के, और इसको ब्रैकेट में लिख लो, देखो एफ बी का जो होल इनवर्स है वो किसके बराबर हो जाएगा, एफ बी इनवर्स के। यही हमने अभी रिजल्ट प्रूफ किया था या नहीं किया था, देखो ठीक है। तो ये रिजल्ट मैंने यहाँ पे यूज कर लिया। अब आगे देखो स्टूडेंट्स, एफ एक होमोमॉर्फिज्म मैपिंग है तो बाइनरी ऑपरेशन तो प्रिजर्व होगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं एफ ए इंटू बी इनवर्स लिख सकता हूं, ठीक है। बट देखो आप, ये जो H है इसमें A जो है वो भी H में बिलोंग कर रहा है और जो B है वो भी H में ही बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। और H एक सब ग्रुप है तो जाहिर सी बात है वो भी ये वन स्टेप टेस्ट को फॉलो करेगा। देन तो हम ये कह सकते हैं कि भाई A इंटू बी इनवर्स भी H में बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि H एक सब ग्रुप है, इसको ब्रैकेट में लिख सकते हो, देयर, है ना, सिंस H इज अ सब ग्रुप, बात समझ रहे हो भाई, A H में बिलोंग कर रहा है, B H में बिलोंग कर रहा है, तो A इंटू बी इनवर्स भी H में बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि H क्या है, एक सब ग्रुप है, तो वो भी इस वन स्टेप टेस्ट को ही फॉलो करेगा जैसे FH करना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन हमें शो क्या करना है, हमें ये शो करना है कि FH इस वन स्टेप टेस्ट को फॉलो कर रहा है। तभी तो यहाँ पे मैंने लिखा है ये कि अगर A डैश B डैश FH में बिलोंग कर रहा है तो A डैश इंटू बी डैश का इनवर्स FH में बिलोंग करना चाहिए, तभी FH सब ग्रुप होगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब देखिए, अब ध्यान से समझिए, थस ठीक है, थस A डैश B डैश, A डैश कोमा B डैश ये बिलोंग कर रहे हैं FH में, यानी कि FH के एलिमेंट है, इंप्लाइज F ऑफ A इंटू बी इनवर्स, ठीक है ना, F ऑफ A इंटू बी इनवर्स बराबर होगा A डैश इंटू बी डैश इनवर्स के। बात समझो, ठीक है ना स्टूडेंट्स। देखो ध्यान से, अगर A डैश और B डैश बिलोंग कर रहे हैं FH में, ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है F A इंटू बी इनवर्स बराबर होगा A डैश B डैश इनवर्स के, ठीक है, और ये बिलोंग करेगा FH में। देखो करेगा कि नहीं करेगा भाई, यहां पे देखो A डैश, यहां पे कंडीशन मैंने लगाई थी, इफ A डैश कॉमा B डैश अगर FH में बिलोंग कर रहे हैं तो A डैश इंटू बी डैश का इनवर्स FH में बिलोंग करेगा, ठीक है। अब ध्यान से समझो स्टूडेंट्स, यहां पे A डैश और B डैश FH में बिलोंग कर रहे हैं तो F ऑफ A इंटू बी इनवर्स FH में ही बिलोंग करेगा, और F A इंटू बी इनवर्स बराबर है A डैश इंटू बी डैश इनवर्स के, तो ये भी FH में ही बिलोंग करेगा, ये जो है ये भी FH में ही बिलोंग करेगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। और हमें यहाँ पे यही चीज प्रूफ करनी थी, क्योंकि देखो हमने यही लिखा था कि अगर A डैश B डैश FH में बिलोंग कर रहा है तो A डैश इंटू बी डैश का इनवर्स FH में बिलोंग करना चाहिए। तो देखो यहाँ पे A डैश और B डैश FH में बिलोंग कर रहा है तो A डैश इंटू बी डैश का इनवर्स FH में ही बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये है देयरफॉर FH इज अ सब ग्रुप ऑफ G डैश। बात समझ में आ रही है? क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है। अब देखो इस थ्योरम को एक बार फिर से समझ लो अच्छे से, है ना, क्योंकि थोड़ा सा इसका जो प्रूफ है वो कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें थोड़ा सा ट्रिक भी हमने यूज करी है। देखो स्टूडेंट्स, थ्योरम कह रही है कि अगर F एक होमोमॉर्फिज्म मैपिंग है फ्रॉम अ ग्रुप G टू अ ग्रुप G डैश, देन अगर H एक सब ग्रुप है G का तो FH भी एक सब ग्रुप होगा G डैश का, ठीक है। ये तो थ्योरम की स्टेटमेंट हो गई, प्रूफ समझो क्लियरली।
देखो H जो है वो G का सब ग्रुप है, यानी H के अंदर एलिमेंट G के होंगे। तो FH जो है G डैश का सब ग्रुप है, तो FH के अंदर एलिमेंट G डैश के होंगे। तो जाहिर सी बात है FH कंटेन करेगा G डैश में, ठीक है। अब FH जो है नॉन एम्प्टी है, क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी देखो H सब ग्रुप है G का, तो H के अंदर तो आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, तो F ही बराबर हो जाएगा E डैश के। E डैश बिलोंग करेगा FH में, तो इस तरह से FH भी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, सॉरी नॉन आइडेंटिटी सेट होगा, जहां पे E डैश का आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G डैश। अब यहाँ पे हमें एक वन स्टेप टेस्ट पता होना चाहिए, इसको हम कहते हैं वन स्टेप टेस्ट। वन स्टेप टेस्ट, ठीक है। क्या होता है, अगर मान लो H कोई सब ग्रुप है G का, तो H के हम कोई भी दो एलिमेंट उठा लें, मान लो मैंने ले लिया फॉर एवरी A, B बिलोंग्स टू H, तो A इंटू बी इनवर्स भी H में बिलोंग करना चाहिए। ये रिजल्ट, ये जो वन स्टेप टेस्ट है हम यहाँ यूज करेंगे। अगर FH हमें शो करना है कि सब ग्रुप है G डैश का, तो हमने दो एलिमेंट लिए A डैश और B डैश FH के, और हमें ये दिखाना है कि A डैश इंटू बी डैश इनवर्स बिलोंग कर रहा है FH में, तभी ये प्रूफ होगा कि FH जो है वो सब ग्रुप है G डैश का। तो यहाँ पे देखो हमने क्या करा, A डैश और B डैश ये बिलोंग करा है FH में, तो इसके करस्पॉन्डिंग ऐसे दो A और B बिलोंग करेंगे H में कि अगर मैं f ऑफ A करूं तो A डैश के बराबर आ जाए और f ऑफ B करूं तो B डैश के बराबर आ जाए। अब देखो स्टूडेंट्स, अब चूंकि हम यहाँ बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, तो देखो A डैश इंटू बी डैश इनवर्स बराबर हो जाएगा किसके, FA इंटू FB के होल इनवर्स के। क्यों? क्योंकि A डैश FA के बराबर है, तो A डैश की जगह FA आ गया, और B डैश FB के बराबर है, तो B डैश की जगह FB लिख दिया, और B डैश का होल इनवर्स है तो FB का भी होल इनवर्स हो गया। अब देखो स्टूडेंट्स, हमें मालूम है कि FB का होल इनवर्स FB इनवर्स के बराबर होता है, अभी अभी हमने रिजल्ट पढ़ा था। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं FA इंटू FB का होल इनवर्स FB इनवर्स के बराबर है, तो ये हमने लिख दिया। अब चूंकि F एक होमोमॉर्फिज्म है तो कंपोजिशन प्रिजर्व हो रहा है, तो FA इंटू FB के इनवर्स को FA इंटू B इनवर्स लिख दिया। यहाँ तक आ गया। अब देखो स्टूडेंट्स, बट A बिलोंग कर रहा है H में, और अगर B बिलोंग कर रहा है H में, और H एक सब ग्रुप है हमें दे रखा है, तो A इंटू बी इनवर्स भी H में बिलोंग करेगा, वन स्टेप टेस्ट, और H एक सब ग्रुप है, ठीक है। तो ये चीज आप डिफाइंड करोगे, हालांकि ये लिखी हुई है लेकिन फिर भी आप लिखोगे, ये कंडीशन तभी सेटिस्फाई होगी जब H सब ग्रुप होगा। तो इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर A डैश और B डैश FH में बिलोंग कर रहे हैं, देन FA इंटू बी इनवर्स जाहिर सी बात है FH में ही बिलोंग करेगा, मगर FA इंटू बी इनवर्स बराबर है किसके, A डैश इंटू बी डैश इनवर्स के। देख लो यहां पे ये जो आपका है A डैश इंटू बी डैश इनवर्स किसके बराबर है, FA इंटू बी इनवर्स के। तो यहाँ पे देख लो FA इंटू बी इनवर्स किसके बराबर आ गया, A डैश इंटू बी डैश इनवर्स के। तो अगर ये FH में बिलोंग कर रहा है और ये बराबर है इसके, तो ये भी FH में बिलोंग करेगा। तो हमें यही शो करना था कि अगर A डैश और B डैश FH में बिलोंग कर रहे हैं, तो A डैश इंटू बी डैश इनवर्स भी FH में बिलोंग करेगा। तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने ये रिजल्ट शो कर दिया, तो इसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं देयरफॉर FH इज अ सब ग्रुप ऑफ G डैश। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स, क्लियर है? तो आई होप आपको होमोमॉर्फिज्म का ये जितनी भी थ्योरम्स हैं अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। होमोमॉर्फिज्म किसे कहते हैं ये भी आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, कैसे हम उसकी मैपिंग डिफाइन करते हैं, और इसके जो हमने कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स और उनके प्रूफ डिस्कस किए वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कोशिश करें कि वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ उनके भी डाउट्स क्लियर हों। तो स्टूडेंट्स, अब मिलते हैं ग्रुप थ्योरी के एक और नए टॉपिक, एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।